हेलो। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी अफवाह को तोड़ने वाले हैं जो शायद हर डिजिटल मार्केटर के दिमाग में चलती रहती है। क्या एसईओ सच में मर चुका है? क्या ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब बस 2008 का कोई पुराना आउटडेटेड कॉन्सेप्ट बनकर रह गया है? आजकल हर तरफ यही डर माहौल बनाए हुए है कि भाई अब डिजिटल स्पेस पूरी तरह सैचुरेट हो चुका है, अब यहाँ कोई नई जगह बची ही नहीं। तो चलिए इस डीप डाइव एनालिसिस के जरिए हम 20 साल पुरानी इस एसईओ इज डेड वाले डर की असली सच्चाई को मिलकर समझते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। हाल ही में जब सोर्स क्रिएटर एक क्लाइंट को पिच कर रहे थे, तो पता है क्लाइंट ने आगे से क्या कहा? उनका एग्जैक्ट जवाब था, पेड एड्स आज चालू करो, रिजल्ट आज मिल जाएगा, एसईओ बाद में देखेंगे। ये एक सिंगल लाइन आज की सबसे बड़ी सच्चाई और मॉडर्न माइंडसेट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाती है। आजकल लोगों में जो इम्पेशंस है ना, जो तुरंत सब कुछ पा लेने की जल्दबाजी है, वो यहाँ साफ झलकती है। हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए और इसीलिए लॉन्ग टर्म एसईओ स्ट्रैटेजी को छोड़कर लोग बस एग्रेसिव तरीके से पेड एड्स के पीछे भाग रहे हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग मेंटालिटीज को आमने सामने देख रहे हैं। एक तरफ है पेड एड्स, जो आपसे कहते हैं पैसा डालो और तुरंत विजिबिलिटी पाओ, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स। और दूसरी तरफ है एसईओ, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक सॉलिड सस्टेनेबल ट्रैफिक का फाउंडेशन बनाता है। लेकिन यही जो इम्पेशंस है ना, तुरंत नतीजे पाने की जो आदत है, वो अक्सर लोगों को ये डिक्लेयर करने पर मजबूर कर देती है कि एसईओ तो अब एक डेड एंड है। लोग ये मान बैठते हैं कि जो चीज रातों रात काम नहीं कर रही, वो शायद अब बिल्कुल काम ही नहीं करती। तो अब आते हैं द टाइमलाइन ऑफ पैनिक पर, 2007 से लेकर आज तक की कहानी। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री में ये जो पैनिक है, ये जो एंजाइटी है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार हर कुछ सालों में ये डर वापस आता रहा है। पहले 2007 में जब काम शुरू हुआ, फिर 2010 आते आते लगा कि ब्लॉगिंग में तो बहुत भीड़ हो गई है। उसके बाद 2012 में नया लॉन्च होता है और फिर 2016 में एक नए पॉडकास्टर की कहानी जुड़ी। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियरली दिखाती है कि मार्केट सैचुरेशन का जो ये डर है ना, ये बेसिकली एक ऐसी साइकिल है जो पिछले 20 साल से बार बार घूम फिर कर वापस आ रही है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस कहानी की असल शुरुआत होती है 2007 में। सोर्स के मुताबिक जब उन्होंने 2007 में एसईओ शुरू किया था ना, तब भी मार्केट कोई खाली मैदान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस वक्त भी मार्केट में एसईओ के बड़े बड़े गुरुज थे जो पूरे सीन को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे। अब जरा सोचिए, 2007 में भी एक नए इंसान को यही लग रहा था कि यार बहुत देर हो गई है, बड़े खिलाड़ियों ने तो सब पहले ही कैप्चर कर लिया है, मेरे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि उस वक्त एक्चुअल में हो क्या रहा था। एक तरफ लोग डर रहे थे और दूसरी तरफ करमवीर सर नाम के एक एक्सपर्ट लगभग 700 वेबसाइट्स का एक मैसिव पोर्टफोलियो सक्सेसफुली चला रहे थे। उन्हें उस वक्त इंडिया में एडसेंस के सबसे बड़े चेक्स मिला करते थे। ये फैक्ट इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि उस दौर में भी जिसे लोग सैचुरेटेड या डोमिनेटेड बोलकर छोड़ रहे थे, वहां मैसिव सक्सेस हासिल की जा रही थी। सोर्स ने भी अपना काम शुरू किया और उन्हें भी एसईओ के जरिए बेहद शानदार ट्रैफिक मिलने लगा। फिर दौर आया 2008 से 2010 का। इस दौरान खूब मेहनत की गई, चैनल पर लगभग 500 वीडियोस अपलोड कर डाले गए। पर पता है 2010 आते आते क्या हुआ? एकदम से माइंडसेट ही बदल गया। उन्हें लगने लगा कि भाई ब्लॉगिंग और वीडियो का स्पेस अब न्यू कमर्स से भर गया है। अब देखिए आयरनी क्या है, 500 वीडियोस डालने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि 2011 तक मार्केट अपने पीक सैचुरेशन पर पहुंच चुका है और अब इसमें आगे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, द प्राइस बाबा बूम। और ये फेज हमें सिखाता है कि जब मार्केट की इस नेगेटिव नॉइस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है। 2011 में जब सब कुछ ओवरक्राउडेड लगने लगा था, ठीक अगले ही साल 2012 में प्राइस बाबा की शुरुआत होती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? 2012 से लेकर 2017 तक लगातार पूरे 5 साल उनकी अप्रोच का प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ एसईओ पर था। पुराने सारे डर और मार्केट सैचुरेट होने की सारी बातों को साइड में रखकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई गई और पूरा दांव स्ट्रिक्टली एसईओ और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर खेला गया। Now what's really interesting about this slide is ये नंबर 6 मिलियन, यानी 60 लाख मंथली यूजर्स। ये वो मैसिव माइलस्टोन था जो कंप्लीटली एसईओ के दम पर अचीव किया गया।
और वो भी उस ईरा में जिसे कुछ ही साल पहले लोग टोटली डेड मान चुके थे। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर एविडेंस है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है ना, तो मार्केट कभी पूरी तरह पैक नहीं होता, हमेशा नई ग्रोथ बनाई जा सकती है। लेकिन इंसानी फितरत कैसे काम करती है ये देखिए। 2017 आते आते वही पुराना सैचुरेशन का डर एक बार फिर से लौट आया। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी फिर वही लगने लगा कि एसईओ में थोड़ा बहुत तो चल रहा है, पर अब मार्केट वाकई कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है। और बस इसी फीलिंग की वजह से स्टेप बैक करने का डिसीजन लिया गया। वही पुरानी साइकिल, वही पुराना पैनिक फिर से हावी हो गया। और यहीं से शुरू होता है द इन्फिनाइट लूप, 2016 से आज तक की कहानी। एक ऐसी मॉडर्न स्टोरी जो इस पूरी साइकिल की आयरनी को एकदम परफेक्टली समझा देती है। एक हाल ही के पॉडकास्ट का किस्सा सुनते हैं। वहाँ एक मार्केटर कंप्लेन करते हुए कहते हैं, जब हमने 2016-17 में एसईओ शुरू किया था तब ये बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन आजकल तो ये बहुत सैचुरेटेड हो गया है। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। ये सुनकर कितनी हैरानी हुई होगी, क्योंकि 2016-17 वही साल थे जब सोर्स खुद ये मान चुके थे कि एसईओ डेड हो चुका है। एक इंसान के लिए जो साल एंड गेम था, वही साल किसी नए इंसान के लिए बहुत आसान लग रहा था। ये हिस्टोरिकल आयरनी अपने आप में कितनी कमाल की है। 2017 में एक तरफ वो लोग थे जो कंप्लीटली मान चुके थे कि एसईओ की गेम ओवर हो चुकी है, और ठीक उसी साल उसी सेम मार्केट में एक नया पॉडकास्टर आता है जिसे लगता है कि मैदान तो पूरा खाली पड़ा है और अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। ये कंप्लीटली प्रूव करता है कि जिस साल कोई एक इंसान हार मान लेता है ना, वही साल किसी दूसरे के लिए एक ब्रांड न्यू वाइड ओपन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो यहाँ पर आकर हमें अल्टीमेट रियलाइजेशन मिलता है, एक सच्चाई जो बिल्कुल ठहर कर समझने वाली है। दुनिया गोल है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा पैनिक लूप है जहां हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है। ये जो बहुत देर हो जाने का डर है ना, ये लिटरली एक इल्यूजन है, एक इमेजिनरी दीवार है। हर नई जनरेशन को यही लगता है कि पिछला दौर आसान था और आज सब सैचुरेट हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बस दिमाग की एक साइकिल है। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या साल 2030 में भी मार्केटर्स यही बोल रहे होंगे कि एसईओ इज डेड? फॉर श्योर, एब्सोल्युटली। लेकिन सोचिए, क्या एक ऐसी इमेजिनरी पैनिक साइकिल की वजह से आज ट्रैफिक बिल्ड करने के इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को रोक देना समझदारी है? सैचुरेशन का ये शोर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन असली विनर्स वही होते हैं जो इस शोर को इग्नोर करके अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो इस चर्चा का टेक अवे यही है कि अपने डर को साइड रखिए और लंबा सोचिए।